सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर विचार करना चाहते हैं और उसमें जाएं उसके पहले आइए हम प्रभु से सामर्थ को मांग लें, दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सरों को झुकाते हैं, आपसे बुद्धि को मांगते हैं, आपसे पवित्र आत्मा को मांगते हैं, आपसे सामर्थ को मांगते हैं, ताकि आपकी आत्मा में होकर आपके वचन को मैं सीख सकूं और बोल सकूं और मेरे जितने प्रिय प्रभु इसको सुनते हैं वो इसको पवित्र आत्मा में होकर ग्रहण कर सकें। बाइबल में प्रभु जी आपने बहुत सी बातें दी हैं और हम उन्हीं में से कुछ अंशों को आज सीखना चाहते हैं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, बाइबल में बहुत सारे पशुओं का उल्लेख है और मुझे याद है कुछ समय पहले इन पशुओं के विषय में हमने अध्ययन भी किया था और आज फिर से ये प्रेरणा मिली कि हम उन पशुओं में से एक पशु के विषय में कुछ देर विचार करें। ये बड़ा उपेक्षित पशु है और इसको लोग बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं और इस पशु का नाम गधा है। इस पशु पर बाइबल में बहुत सी बातें दी गई हैं और मैं चाहता हूं कि आज हम उन बहुत सी बातों में से थोड़ी सी कुछ बातों को देखें, उस पर विचार करें, क्योंकि वर्तमान में तो हमारे पास सामान ढोने के लिए और यात्रा करने के लिए बहुत सारे आधुनिक संसाधन हो गए हैं, लेकिन पूर्व काल में जब हम देखते हैं तो छोटी यात्राओं के लिए, सामान ढोने के लिए इसी पशु का उपयोग होता था और यह पशु लोगों की संपत्ति का एक अंश होता था। वो अपनी संपत्ति में इस पशु को भी गिनते थे और लोगों की धनाढ्यता इस पशु की संख्या पर भी निर्भर होती थी और बहुत सारे उपयोग हम देखते हैं बाइबल में इस पशु के विषय में दिए गए हैं। और मैं याद करता हूं आज से 30-40 साल पहले बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन में इस पशु का बहुत उपयोग किया जाता था, क्योंकि इसकी पीठ पर ईंटा, रेत, गिट्टी डालकर दोनों साइड में लटकाकर पतली पतली गलियों में भी इसको ले जा सकते थे और वहां पर कंस्ट्रक्शन का सामान पहुंचाया जाता था। और हम देखते थे कि उस समय में धोबी भी कपड़ों की लादी लेकर जाते थे और इस पशु से नदी के किनारे या फिर तालाबों के पास पहुंचाकर कपड़े धोते थे और सुखाकर फिर उसकी पीठ पर लाद कर ले आते थे। बाइबल में इस पशु के वर्णन के साथ साथ वर्तमान में भी हम कोरसेस गाते हैं। जब हम पाम संडे में जाते हैं हम याद करते हैं, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां बिलाम की गधी के भी विषय में हम पाते हैं। तो आइए आज शाम हम कुछ इस पशु से संबंधित बातों को विचार करें और देखें कि बाइबल में इसके विषय में किस किस प्रकार से लिखा गया है। और जब सबसे पहले हम देखते हैं पहला शामुएल उसके 9वें अध्याय के 3 और 4 पद में, जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीश देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शलीम नामक देश
भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए परंतु गधियां ना मिली। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कीश है उसकी गधियां गुम गई हैं और वो अपने बेटे शाऊल से कहता है कि एक सेवक को ले और जा गधियों को ढूंढ ला। और वो निकलता है अपने पिता की आज्ञा के अनुसार और उन गधियों को ढूंढता है, इधर से उधर, इस नगर, इस बस्ती से उस बस्ती, उस बस्ती से उस बस्ती में, और उसको वो गधियां नहीं मिल पाती हैं। जब हम इस स्थल को पढ़ते हैं हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये गधियां क्यों खो गई। और हम देखें तो इन गधियों के खोने का 4 कारण हो सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि चरवाहे की लापरवाही। जब चरवाहे गधियों को लेकर गए तो उन्होंने उन पर ध्यान नहीं रखा कि कौन गधी किधर जा रही है, कौन गधी किधर, और इस कारण क्या हुआ, उनकी लापरवाही के कारण शायद वो गधियां भटक गईं। दूसरा कारण कि झुंड से ये गधियां अलग हो गई होंगी, और जब वो झुंड से अलग हो गई तो वो किसी और दिशा में चली गई। जब तक झुंड में रहते हैं तो एक दूसरे को देखकर एक सही दिशा में इंसान चलता है, लेकिन जब झुंड से अलग हो जाते हैं तो हमारे सामने खतरे आ जाते हैं। तीसरी बात जो हम सोचते हैं और वो है इन गधियों को चारे का आकर्षण अपने चरवाहों से, अपने झुंड से शायद अलग ले गया। उनने देखा कि किसी दिशा में, किसी क्षेत्र में ज्यादा अच्छा चारा है और वो उस दिशा में चली गई। और चौथी बात जो हम सोचते हैं कि गधियां क्यों गुमी, और उसका कारण हो सकता है कि वो अपने घर से बहुत दूर चली गई। और जब वो घर से या अपने जिस बस्ती में वो रहती थी और जहां से उनको लाया जाता था चराने के लिए, उससे बहुत दूर चली गई, तो उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई। और पांचवा कारण एक और हो सकता है और वो ये है कि जब गधियां अपने चरवाहों की नजर से ओझल हो गई, जब गधियां अपने झुंड से अलग हो गई, जब वो चारे के आकर्षण में अपने घर से, अपनी बस्ती से दूर चली गई, तो शायद कुछ चोरों ने उनको अपने ओर हाथ लिया, अपनी ओर ले गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका ऐसा विश्लेषण क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे कारण यह है कि हम भी अपने जीवन में इन गधियों के समान कई बार गुम जाते हैं, और हम जब गुमे हुए थे तभी हमको हमारा प्रभु यीशु मसीह ढूंढने आया। और हमको इस बात का विश्लेषण करना होगा कि हमारे जीवन में ये अलगाव क्यों आ जाता है, हम क्यों अपने लोगों से या अपने विश्वास से या अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। और उसके पीछे कारण यही है, कई बार हमारे अगुओं की लापरवाही के कारण गधियां या लोग जो हैं परिवार के या मंडली के, वो इधर उधर हो जाते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को झुंड से अलग कर लेते हैं और इसलिए गुमने का डर हो जाता है। विश्वास से अलग हो जाने के कारण, संगति से अलग हो जाने के कारण, एक दूसरे से ना मिल पाने के कारण बहुत सी बातें आ जाती हैं और संसार में गुम जाते हैं। कई बार कुछ आकर्षण होते हैं जिनको कि हम अपने परिवार में रहते हुए, अपने लोगों में रहते हुए पूरा नहीं कर पाते, और वो आकर्षण हमको आकर्षित करके अपने लोगों से अलग ले जाते हैं। और चौथी बात, जब हम बहुत दूर चले जाते हैं
तब हमारे लिए वापसी कठिन हो जाती है। और उस मौके का फायदा उठाकर इस दुनिया में वो दुष्ट अपने लोगों के द्वारा हमको अगवा कर लेता है। हमारी आत्मिक परिस्थितियां अब हमारे हाथ में नहीं रहती और हम संसार में खो जाते हैं। कीश की गधियां गुम गई थी और उनका कारण यही कुछ हो सकता है। आज हमारे परिवारों में, हमारे लोगों में लोग गुम रहे हैं, संसार में चले जा रहे हैं। वो दुष्ट उनको अपने वश में कर लेता है और उसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। ये घटना हमारे जीवन में एक सोचने के लिए एक दिशा देती है। इसलिए मैं इसको आज आपके सामने रख रहा हूं कि ये छोटी सी साधारण सी घटना है कि गधियां गुम गई। पर क्यों गुम गई, कैसे गुम गई और अब क्या किया जाए, इस बात पर सोचना होगा। और उसको जब हम अपने जीवन से रिलेट करते हैं, अपने लोगों के जीवन से रिलेट करते हैं, तो हमको इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है, हमको इस पर सोचने की आवश्यकता है। दूसरा दृश्य जो हम देखते हैं और वो है पहला राजा उसके 13वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटाले आया था गधे पर काठी बांधी। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। यहाँ पर एक भविष्यवक्ता का उल्लेख है जो कि नगर में आता है और परमेश्वर की आज्ञा ये थी कि उस नगर में ना तू कुछ खाना ना कुछ पीना, और जिस रास्ते से आएगा तू उस रास्ते से मत लौटना, दूसरे रास्ते से लौटना। और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, आया, भविष्यवाणी किया और उसके बाद वो लौटने लगा। उसको रोका गया पर वो नहीं रुका, और जब वो मार्ग में था एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। और तब एक दूसरा भविष्यवक्ता आया, उससे कहता मैं भी परमेश्वर का दास हूं और मुझको भी परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है कि मैं तुझको ले जाऊं और तेरा भोजन और तेरे खाने और तेरे पीने का व्यवस्था करूं। और ये भविष्यवक्ता उसकी बात में आ जाता है और लौट जाता है और खाता पीता है और फिर अपने गधे पर लौटकर जब जाने लगता है बैठकर, तब हम देखते हैं कि एक सिंह हमला कर देता है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को जब सिंह मार देता है एक दृश्य है, और मैं जब उस दृश्य पर सोचता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि ये साधारण सा प्राणी, ये गधा अपने मालिक के प्रति कितना वफादार है। यहां पर हम देखते हैं कि सिंह ने उसके मालिक पर हमला किया, सिंह ने उसके मालिक को मार दिया। सिंह वहां पर खड़ा हुआ है और गधा भी वहां पर खड़ा हुआ है। होना यह चाहिए था कि जैसे ही सिंह ने उसके मालिक पर हमला किया, मालिक उसकी पीठ के पर से गिर गया, गधे को अपनी जान बचाकर भाग जाना था। गधे को वहां रुकने की आवश्यकता नहीं थी, पर हम देखते हैं बिल्कुल विपरीत दिशा। सिंह वहां खड़ा हुआ है, मालिक की लोथ पड़ी हुई है और गधा भी अपने मालिक की लोथ के पास खड़ा हुआ है। हमारे जीवनों में समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं और तब हम उसमें अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमको जब इस गधे के विषय में देखते हैं तो एक शिक्षा मिलती, कितनी वफादारी है। ये अपनी जान बचाकर सिंह के सामने से भाग नहीं रहा है, लेकिन ये भी खड़ा हुआ है। हमारे परिवार में, हमारे लोगों में समस्याएं आती हैं, वो सिंह आक्रमण करता है और तब क्या हम उनके लिए खड़े होते हैं या हम अपना स्वार्थ लेकर भाग जाते हैं। बड़ी साधारण सी बात थी कि ये गधा सिंह को देखता और भाग खड़ा होता, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये गधा आपको और मुझको एक चुनौती दे रहा है। वो फाड़ खाने वाला सिंह
मारने की तलाश में रहता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए अपने लोगों के पास हम खड़े हैं या नहीं, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसकी उपस्थिति ही एक विशेष बात को प्रकट कर रही है। कई बार हम कुछ नहीं कर पाते परिस्थितियों पर, लेकिन हमारी उपस्थिति लोगों को शांति ढांढस देती है। यहां तो मालिक मर चुका है, लेकिन मैं उन परिस्थितियों की बात कर रहा हूं जबकि बहुत से लोग विपत्तियों में पड़े रहते हैं, बीमारियों में पड़े रहते हैं, संकटों में पड़े रहते हैं। वो जीवित हैं, लेकिन हम उनके पास जाने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम वहां से भाग खड़े होते हैं, हम हट जाते हैं। पर यह घटना हमारे जीवन में एक अवसर को बताती है कि हम वहां पर अगर खड़े होंगे तो एक नमूना ठहरेंगे, एक उदाहरण ठहरेंगे। उसके बाद जब हम पहला शामुएल उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं 18वें पद से 23वें पद में कि एक स्त्री है जो अपने परिवार को बचाना चाहती है, क्योंकि उसके पति ने एक बड़ी भूल कर दी है। दाऊद के अनुचर आए थे और वो भेड़ों के बालों को उतरवा रहा था, ऊन उतरवा रहा था। और तब जब उसके अनुचर आते हैं, वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मालिक को छोड़कर भाग जाते हैं, हम कितनों की सहायता करेंगे। और तब दाऊद क्रोधित होता है, हमने इन चरवाहों की रक्षा करी, इनको सहायता करी, और आज आनंद के समय में इन्होंने हमको इस प्रकार का जवाब दिया। और दाऊद एक शपथ खाता है कि मैं सुबह तक इसके पूरे परिवार को नाश कर दूंगा। और तब उसकी स्त्री को जब पता चलता है कि दाऊद के सेवकों के साथ ऐसा किया गया, उसके पति ने ऐसा बोला, वो एक तैयारी करती है और उसमें उसके इस पशु की बड़ी भूमिका होती है। आइए हम देखें पहला शामुएल 25:18 से 23। तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटियां और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 500 हुआ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पिता नाबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। यहाँ पर हम देखते हैं अबीगैल अपने इन पशुओं के ऊपर, इन गधों के ऊपर खाद्य सामग्री रखकर, भेंट की सामग्री रखकर वो तेजी से जा रही है। यदि ये पशु ना होते तो अबीगैल शायद समय पर नहीं पहुंच पाती और दाऊद का क्रोध ठंडा नहीं होता। लेकिन अबीगैल इन पशुओं के माध्यम से वो दाऊद के पास फुर्ती से पहुंच जाती है, उसको प्रणाम करती है और उन भेंटों को देती है, जिससे कि दाऊद रुक जाता है और कहता है, तूने बुद्धिमानी करी जो आ गई और मैं परमेश्वर की दया से रक्त बहाने से बच गया। ये पशु इस मालकिन के काम आते हैं इसलिए कि उस परिवार को बचाया जा सके। ये प्रत्यक्ष रूप से इस भूमिका को नहीं कर रहे, लेकिन इनके ऊपर सामान रखकर उनकी मालकिन उनके साथ साथ तेजी से चली जा रही है ताकि अपने परिवार की रक्षा करे और अबीगैल के परिवार का कोई व्यक्ति मारा नहीं जाता है। इस पशु की सहयोग से, इस पशु के माध्यम से वो दाऊद के पास समय रहते पहुंच जाती है।
जब हम और आगे बढ़ते हैं और गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के 22वें और 23वें पद में जाते हैं, वहां बड़ी जानी पहचानी सी एक घटना है जिसके लिए मैं कह रहा था कि हम कोरस भी गाते हैं कि बिलाम की गधी ने किस प्रकार से अपने स्वामी को बचाया। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया और वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। यहाँ पर इस घटना का प्रारंभ है। पहली बार जब दूत इस गधी को दिखता है, गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली जाती है। जब दूसरी बार दूत उसको दिखता है, क्योंकि बिलाम तो लालच में अंधा हो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो गधी पर बैठकर चला जाता, बाकी मैं बाराक के पास जाऊंगा और उससे मुझको बड़ा सम्मान मिलेगा, इनाम मिलेगा। दूसरी बार वो गधी जब उसको दूत दिखता है, दोनों ओर दीवारें थी और वो एक दीवार से टिक जाती है और बिलाम फिर नाराज हो जाता है क्योंकि उसका पैर उस दीवार से दबता है। और तीसरी बार ऐसी सकरी जगह थी कि ना वो दाहिने जा सकती थी ना वो बाएं, और वो बैठ जाती है। और तब बिलाम इतना नाराज हो जाता है कि वो उसको मारता है और तब परमेश्वर इस गधी के मुंह को खोल देता है और वो कहती, तूने मुझको क्यों मारा? बिलाम कहता, अभी तो मेरे हाथ में तलवार नहीं, मरना मैं तुझको मार डालता। और तब परमेश्वर बिलाम की आंखों को खोलता और वो देखता है कि उसके सामने एक स्वर्गदूत तलवार लिए हुए खड़ा है। और तब उसको समझ में आता है ये गधी अपने मालिक का वध होने से 3 बार उसकी रक्षा करती है। ये गधी जिसके विषय में लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, पर ये अपने मालिक को किस रीति से संभालती है। हमने देखा किस प्रकार से शाऊल की गधियां खो गई थी, किस प्रकार से उस नबी का गधा वफादारी से उसके पास खड़ा था और किस प्रकार से परेशानी में अबीगैल के साथ देते हैं ये पशु। और यहाँ पर हम देखते हैं अपनी स्वामी की कैसे वो रक्षा करते हैं। जो चीज पढ़ा लिखा और एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, उसको ये गधी देख रही है और प्रतिक्रिया भी कर रही है। एक अपने आप में विचित्र घटना और जिसका वर्णन बार बार किया जाता है और इसके ऊपर कितने गीत और कोरस भी तैयार किए जा चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं जब दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय के 22वें से 25वें पद में, वहां पर एक स्त्री है, शूनेमिन है, जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई है और वो परमेश्वर के भक्त के पास जाना चाहती है और वो अपने पति से कहती है, जल्दी से मुझको एक गधा दे कि मैं उस पर सवार होकर परमेश्वर के भक्त के पास जा सकूं। वो पूछता, अभी तो कोई त्योहार नहीं है, तू क्यों जा रही है? वो कहती है कुशल होगा और वो उस पर बैठकर जाती है। दूसरा राजा 4 अध्याय 22 से 25 पद। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँक के चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची और वो स्त्री अपने घर से करमेल पर्वत की ओर इस पशु पर बैठकर चली जा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसका पुत्र मर गया है और उसको आशा है कि परमेश्वर का भक्त कुछ ना कुछ कर देगा। इस पशु का उपयोग परमेश्वर के भक्त
के पास ले जाने के लिए किया जा रहा है। और तब हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में वहां पर एक वर्णन है कि एक चुनेमिन स्त्री का, उसकी पत्नी का हत्या हो जाती है और वो इसके ऊपर लेकर जाता है। और तब हम और आगे बढ़े तो हम इस गधी और उसके बच्चे का उपयोग देखते हैं, जब हमारे यीशु मसीह के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और हम जाते हैं जब मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते हैं कि सामने के गांव में जाओ और वहां तुमको एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल कर ले आओ, ताकि मैं उस पर सवार होकर, वो जो जकरिया के नबी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा एक गधी के बच्चे पर बैठकर, लादू पर बैठकर चला आ रहा है, वो पूरी हो। और यीशु मसीह उसमें प्रवेश करते हैं। हम इस अंश को नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा जाना पहचाना है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 से 7, मरकुस 11 और लूका 19, पर हम इस घटना को जानते हैं। और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह भी इस पशु के लिए कहते हैं, जब तुम खोलोगे और आसपास के लोग तुमसे पूछें क्यों खोलते हो, तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है। हमारा प्रभु उसका उपयोग करना चाहता है। आज संसार का एक उपेक्षित प्राणी, पर उसी उपेक्षित प्राणी का उपयोग यीशु मसीह कर रहे हैं। हो सकता है इस संसार में हम उपेक्षित हो, हमको लोग मूर्ख कहते हो, हमको मंद बुद्धि बोलते हो, हमको आर्थिक रूप से छोटा समझते हो, शिक्षित रूप से हमको साधारण समझते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता मुझको आज इन्हीं का प्रयोजन है। और इसी प्रयोजन को देखते हुए हमने पिछले अंशों में देखा कि किस प्रकार से ये पशु उपयोग में आया और अपने स्वामियों के प्रति कैसा भक्त रहा, कैसा ये समर्पित रहा। ये ना सिंह से डरा और ना ये अपने स्वामियों के प्रति इसने किसी प्रकार की कोई अवहेलना की, लेकिन ये साधारण सा पशु अपने स्वामियों के लिए हमेशा उपयोगी रहा। आज हम साधारण लोग हैं, हम बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन अपने स्वामी के प्रति यदि हम विश्वास रहते हैं तो वो हमको अपने प्रयोजन में इस्तेमाल करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहा उसे बहुत वस्तुओं का वारिस बनाया जाएगा, उसको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाया जाएगा, क्योंकि वो छोटे से छोटे में विश्वस्त रहा। आप और मैं साधारण प्राणी हैं, साधारण लोग हैं, हो सकता है दूसरों की दृष्टि में उपेक्षित हो, लेकिन प्रभु आपको और मुझको अपने प्रयोजन में लाना चाहता है। हम अपने अंदर हीन भावना ना लाएं, अपने अंदर हम छोटा ना समझें, लेकिन हम विश्वस्त रहें और प्रभु उठाएगा। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़े साधारण से पशु को अपने उपयोग में लाया, और हमने इतिहास में भी देखा कि किस प्रकार से उस पशु को लोग उपयोग में लाते रहे। हम भी साधारण लोग हैं और यही लालसा रखते हैं कि अपने प्रभु के लिए काम में आ सके। आप सहायता कीजिए कि हम प्रभु जी अपने योग्यताओं से नहीं, अपनी शिक्षाओं से नहीं, अपने पैसों से नहीं, अपने अधिकारों से नहीं, केवल अपने समर्पण से आपकी महिमा कर सकें, आपके काम में आ सकें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।